हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत ही गलत शिक्षा देते हैं। लेकिन बाइबल परमेश्वर के वचन के बारे में क्या बताती है, हमें क्या सिखाती है, दशवांश के बारे में क्या सिखाती है बाइबल, हमें इसको समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यीशु कौन है। यीशु मसीह जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसको हम मानते हैं, आखिर वो कौन है। मैं और आप यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, मैं और आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि मेरे पापों के लिए यीशु मारा गया, मेरे पापों के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ गया और मेरे पापों के लिए यीशु ने अपनी जान को दिया और मेरा छुटकारा किया। और हम सब जन इस बात को विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा उद्धार करता है और इसी बात पर विश्वास करके हमने अपना जीवन यीशु को दिया। इस बात पर विश्वास करके मैं और आप चर्च जाते हैं, इस बात पर विश्वास करके मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, इस बात पर विश्वास करके मैं और आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ। जब फर्स्ट हम उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं, पहला अध्याय उसका 26 वचन, जब हम वहां पर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में आदम को बनाया और उससे कहा कि वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य करे, पूरी पृथ्वी उसकी है। और जब उसको पूरी पृथ्वी पर कंट्रोल दे दिया गया, सब कुछ उसके हाथ में दे दिया गया, तो उसको कहा गया पृथ्वी पर हर एक चीज आपकी है, तू सब कुछ खा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है वो तुझे नहीं खाना। अगर तूने वो खाया उसी दिन तू मर जाएगा, उसी दिन मेरा और तेरा कनेक्शन टूट जाएगा, उसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि तुझे इस पृथ्वी के ऊपर एज अ किंग अपॉइंट किया गया है, एक राजा की तरह बनाया गया है। तो परमेश्वर के जैसा इस पृथ्वी पर है। और कुछ समय बाद आदम से वो गलती हुई, वो पाप हुआ। परमेश्वर की जो इच्छा थी, परमेश्वर का जो कहना था, वो नहीं हुआ। परमेश्वर ने आदम को कहा फल नहीं खाना और उसने वो खाया। और जब आदम ने फल खा लिया, पहला आदम करप्ट हो गया, उसके बाद दूसरा आदम, जो मत्ती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, लूका की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक, हम देखते हैं कि किस तरीके से वो गर्भवती के द्वारा आया, एक कुंवारी गर्भवती के द्वारा आया और उसके बारे में भविष्यवाणी हुई, उसके बारे में बोला गया कि वो आएगा और लोगों को उसके पापों से छुटकारा देगा, वो लोगों को एक बार फिर परमेश्वर से मिलाएगा। वो उस आदम की गलती, वो पाप जो आदम के बाद में हुआ, उस गलती की, उस पाप की पेनल्टी, उसकी जो कीमत है वो चुकाएगा, तब कहीं जाकर आदम बच पाएगा। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने जब अपना बलिदान दिया, सब कुछ हो गया और एक दिन मैंने और आपने प्रभु यीशु को जान लिया, पवित्र आत्मा जी को जान लिया और हमने अपना जीवन यीशु को दे दिया और हमने यीशु को उद्धारकर्ता माना
और हम कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु को मानता हूं। और जब यीशु को मानते हैं तो क्या जो यीशु के वचन कहे गए, क्या उनको ना माने? क्या उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए कि आखिर यीशु इस धरती पर क्या करने आया? आखिर यीशु इस धरती पर 33.5 साल रहे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आदम परमेश्वर से मिल गया? ऐसा क्या हुआ कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हो गए? और हम इस बात पर विश्वास करते हैं, और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो उस यीशु को हम अपना प्रभु मान लेते हैं। भाई मेरे पापों के लिए कोई मारा गया, मैं बचाया गया, अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, अब मैं सब कुछ करूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पर आए, मत्ती 4 उसके 17 में यीशु मसीह ने पहला मैसेज दिया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह एक मैसेज लेकर आया, वो है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है। और बहुत सारे लोग आज के समय में परमेश्वर के राज्य को नहीं समझते हैं। जब वो परमेश्वर के राज्य को नहीं समझते हैं, इसीलिए उनको कंफ्यूजन है, इसीलिए वो दुविधा में है कि दशमांश देना है कि नहीं देना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है, बहुत सारे पास्टर्स का, बहुत सारे झूठे लोगों का, बहुत सारे गलत जो टीचर खड़े हो गए हैं, उनका कहना है कि यीशु ने हमारे लिए हर एक चीज को पूरा कर दिया, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सेफ हो गए हैं, हम बचाए गए हैं, अब किसी की चीज की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो तो पुराने नियम में था। बहुत सारे लोगों का ये सोच है, विचार है, क्या हमें माता पिता का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो तो आज्ञाएं थी, व्यवस्था। क्या आज के समय में याजक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वो तो पुराने समय में थे। क्या आज के समय में खतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो पुराने समय में था। क्या आज के समय में वर्शिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे दाऊद वर्शिप करता था, जैसे परमेश्वर ने अपनी एक टीम को बनाया था कि वर्शिप करेंगे, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या जो मंदिर उस समय था वो मंदिर आज भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या जो उस समय प्रचार किया करते थे, संडे के दिन, सबत के दिन हम इकट्ठा हुआ करते थे, क्या सबत का दिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि यीशु ने तो सब पूरा कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब यीशु ने सब पूरा कर दिया तो हमें चीजों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे झूठे बिशप्ता, झूठे टीचर खड़े हो गए जो अपने हिसाब से बाइबल को सेट कर लेते हैं। उनको लगता है कि खतना पुराने नियम का था, अब खतना नहीं है, खत्म। उनको लगता है कि दशमांश पुराने नियम का था, अब नहीं है, खत्म। क्योंकि वो किंगडम ऑफ गॉड को समझते नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य को समझते नहीं है। जिस दिन परमेश्वर के राज्य को समझ लिया गया, उस दिन किसी के भी अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हर एक जन वचन के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मैं एक ही पॉइंट्स पे बात करूंगा, वो है दशमांश। क्या दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। सबसे पहले हम दशमांश के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये आया कहां से।
ये शुरू कहां से हुआ? मैं आपको रेफरेंस देता हूं, आप अपनी बाइबल अपनी डायरी में लिखिएगा और नोट कर लीजिएगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 27 अध्याय में दशवांश के बारे में बोला। पढ़ दीजिए एक बार, 27, 30 से लेकर 33 वर्ष निकाल के रखिए। और एक गिनती की पुस्तक 18 अध्याय 25 से 32 तक परमेश्वर के वचन में दशवांश के बारे में आया। और पुराने नियम की सबसे लास्ट पुस्तक मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10 से लेकर 12 तक दशवांश के बारे में जिक्र। ये 3 रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आप 3 ही आज के लिए काफी हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय 30 से 33 वचन तक, गिनती 18 25 से 32 वचन तक, मलाकी 3 10 से 12। और अगर हम इनमें पढ़ेंगे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने एक नियम बनाया कि हर एक जन अपनी वस्तुओं का दशवांश देगा। और वो दशवांश उस समय के जो परमेश्वर के कार्य होंगे, उस समय जो मंदिर होगा उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके कार्य के लिए लगाया जाएगा और लोगों की भलाई के लिए लगाया जाएगा। वो दशवांश याजकों के लिए ठहराया गया, जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना। पुराने नियम की मैं बात करूं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये पुराने नियम में था, नया नियम यानी व्यवस्था तो पुराने नियम यानी व्यवस्था यीशु ने पूरी कर दी, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब दशवांश देना नहीं है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर के राज्य को जब आप समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि दशवांश देना है कि नहीं देना है। एक वचन पढ़ दीजिए, मलाकी 3 उसका 10 से लेकर 12 तक, जल्दी से। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। थोड़ा जोर से पढ़िएगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन के अंदर भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा दशवांश भंडार में ले आओ और मैं तुम्हारे ऊपर आकाश से भंडार खोल दूंगा, आशीषों की बारिश कर दूंगा, मुझे परखो। ये परमेश्वर ने कहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा गया। और लोग कहते हैं वो पुराने नियम का खत्म हो गया। गुड। लय व्यवस्था को पढ़ेंगे, शास्त्री और फरीसी अपना दशवांश देते हैं, इजराइल के लोग अपना दशवांश निकालते हैं। हर एक जन अपना दशवांश निकालने पे लगा हुआ है, क्योंकि वो सोचते थे कि हम व्यवस्था को पूरा करेंगे, परमेश्वर ने नियम बनाया। बहुत बढ़िया। गिनती के पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर भी दशवांश के बारे में लिखा गया और पूरा इजराइल परमेश्वर के लोग दशवांश निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता लगा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है दशवांश देना है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग इस टीचिंग को गलत साबित करते हैं, लेकिन आज मैं आपको पुराने नियम और नए नियम को मिलाकर ऐसी आयतें, ऐसे रेफरेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि नए नियम में भी दशवांश है। जो लोग गलत शिक्षा देते हैं, जो लोग गलत बताते हैं कि दशवांश नहीं देना, पास्टर नहीं होने चाहिए, उन सब को हम एक जवाब दे सकते हैं। और वो लोग ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे बीच में ही हैं। झूठे पास्टर, झूठे कलीसिया के लोग जो खड़े हो गए हैं ताकि हम सबको जो परमेश्वर के लोग हैं भरमा दें। मैं और आप उस वचन की गहराई तक ना पहुंच सके, ताकि मैं और आप उलझे रहें। लेकिन आज पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में हैं, जो हमारी हर कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं,
जो हमारी हर एक बात को क्लियर करने जा रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं साथ वचन निकालें, मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 23 वचन, जल्दी से। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय 23 वचन। मैं नए नियम में आ चुका हूँ। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय 23 वचन लिख लीजिए आप और पढ़िएगा। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। सुनिएगा, शास्त्री और फरीसियों पर यीशु मसीह ने कहा तुम पर हाय। क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? क्योंकि शास्त्री फरीसी दशमांश देते थे। शास्त्री फरीसी व्यवस्था को मानते थे। शास्त्री फरीसी सब काम करते थे, और यीशु मसीह उन्हें ही कह रहे हैं तुम पर हाय। आखिर क्यों? पढ़िए आगे। तुम पुदीने का और सौंफ का और जीरे का दशमांश तो देते हो। तुम इन सब चीजों का, छोटी से छोटी चीजों का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास छोड़ दिया है। दशमांश वो देते हैं, हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का। नए नियम की बात है ये। यीशु मसीह सिखा रहे हैं लोगों को, भाई शास्त्री फरीसी तुम पर हाय बोलता हूं मैं, तुम हर चीज का दशमांश तो देते हो, परंतु न्याय, दया और विश्वास जो तुम्हें होना चाहिए था वो तुम्हारे अंदर से गायब हो चुका है। आज के समय में भी यही है। आज लोगों का न्याय करने के लिए लगे हुए हैं। आज लोगों पर दया करने के लिए लोग खड़े हो गए हैं। आज लोग कहते हैं बड़े विश्वासी हैं, पर ये दशमांश जो छोटी से छोटी चीज का वो दशमांश देते थे, आज हमारे अंदर से खत्म हो गया। उस समय के लोग दशमांश को पकड़े हुए थे, दया, न्याय और विश्वास को भूल गए। लेकिन आज के लोगों ने दया को पकड़ा, विश्वास को पकड़ा, न्याय को पकड़ा और दशमांश भूल गए। और ये कंफ्यूजन शैतान ने शुरू से डाली और आज भी डाल रहा है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के राज्य को जो सिस्टम है उसको समझ ना सके। पढ़े आगे क्या कहा है? चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यानी दशमांश भी देते रहते और दया, न्याय और विश्वास भी करते रहते। यानी यीशु मसीह दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दशमांश भी और न्याय, दया और विश्वास। यीशु मसीह बोलते हैं दोनों चीजें करनी है। यीशु ने कहा उसे भी करते रहते और इसे भी ना छोड़ते। तुमने छोड़ दिया इसलिए मैं तुम पर हाय बोलता हूं, क्योंकि तुमने उस परमेश्वर के राज्य के मैसेज को नहीं समझा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे राज्य की खोज करेगा, जो मेरे धर्म की खोज करेगा, उसे सब चीजें मिल जाएंगी। यानी सबसे फर्स्ट क्या चाहिए? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। अब हमें पता होना चाहिए कि एक राज्य कैसे चलता है। हम अपने देश इंडिया में रह रहे हैं। हमारे देश के अंदर एक सिस्टम है। इस देश को चलाने के लिए एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर इस देश का एक नागरिक आता है और एक जन उस सिस्टम के अंदर आता है। वो सिस्टम है टैक्स। उसे हम टैक्स कहते हैं। आज हम कोई भी चीज खरीदते हैं, हम टैक्स पे करते हैं और हमारी गवर्नमेंट हम सबसे टैक्स लेती है और वो उस टैक्स को लेकर
हमारे लिए ही खर्च करती है कि हमारे लिए अच्छे रिसोर्सेस, काम करने के रिसोर्सेस खुल सके, हमारे लिए बड़ी बड़ी आईटी कंपनी बनाई जाती हैं, हमारे लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, हमारे लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, हमारे लिए स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, हमारे लिए यूनिवर्सिटीज खोले जाती हैं, हम सबको काम के अवसर प्रदान किए जाते हैं उसी टैक्स से। मैं और आप क्यों गलती करते हैं परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए? आखिर डिफरेंस क्या है? ऐसी क्या बात है जो हमें समझ नहीं आ रही? आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के सिस्टम को समझिए। ये सिस्टम परमेश्वर ने दिए हैं और ये सिस्टम से एक देश चलता है और हम भूल गए हम कौन से देश के हैं। हम एक स्वर्गीय देश के हैं, हमारा स्वर्गीय एक राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। तो क्या उसके अंदर ये टैक्स सिस्टम नहीं होगा जिसे आज हम बाइबल के अनुसार दशवांश कहते हैं? पुराने समय में दशवांश से मंदिर की मेंटेनेंस होती थी, जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी हेल्प की जाती थी। क्या आज आप भूल गए कि मंदिर कौन है? आज भी उसी मंदिर को बनाए रखने के लिए दशवांश लिया जाता है। जब मुझे और आपको परमेश्वर अच्छे रिसोर्सेस देते हैं, अच्छे संसाधन देते हैं जिनसे हम काम करते हैं और हम सब पैसा कमाते हैं, प्रभु में अच्छी हेल्थ देता है। व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें धन संपत्ति कमाने की ताकत इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप दादाओं से वाचा बांधी हुई। मैं, परमेश्वर कहता है, मैं देता हूं। और जब परमेश्वर देता है तो परमेश्वर कहता है इसका टैक्स पे किया जाए ताकि इससे आने वाली जनरेशन के लिए संसाधन बने रहे, वो बेरोजगार ना रहे, वो भूखे ना रहे, उनको बना बनाया सिस्टम मिलना चाहिए। और यही काम आज के समय में दशवांश करता है। दशवांश से परमेश्वर का राज्य फैलता है। मंदिर, परमेश्वर का मंदिर जो मैं और आप हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? नहीं जानते हो? इसी मंदिर को प्रचार सुनाने के लिए दशवांश चर्च में लिया जाता है। अगर हमारे पास प्रचार सुनाने के साधन नहीं होंगे तो हम कैसे प्रचार सुनाएंगे? मान लीजिए अभी आप लाइव देख रहे हैं, फोन के द्वारा, कैमरे के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। अगर मेरे पास पैसा ना हो तो क्या मैं इंटरनेट प्रोवाइड करवा पाऊंगा आपके लिए? क्या कैमरा या फोन हो सकेगा, इंतजाम हो सकेगा कि आप और मैं घर बैठे प्रचार सुन सके? दशवांश लिया जाता है ताकि वो परमेश्वर के राज्य में लगाया जाए। हाँ, बहुत सारे ऐसे झूठे पास्टर भी हैं जो दशवांश लेते हैं लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं लगाते। वो झूठे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य को समझते हैं, वो परमेश्वर के उस पैसे को परमेश्वर के राज्य के लिए लगाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा सारे दशवांश भंडार में ले आओ। भंडार में ले आने का मतलब वहां एक भंडारी ठहराया गया है जो उस पैसे को इस्तेमाल करेगा और उस भंडारी को हिसाब भी देना होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर आपने पास्टर को दशवांश दिया, क्या पास्टर को हिसाब नहीं देना? हिसाब देना पड़ेगा। क्या कितनी आत्माएं बचाई गई आपके पैसे से? कितने लोग बचाए गए? कितने मंदिरों की मेंटेनेंस की गई? मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। कितने मंदिर बनाए गए? कहां तक प्रचार गया? कहां तक पहुंचा? ये क्वेश्चन होगा, ये पूछा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस सिस्टम को परमेश्वर ने बनाया
परमेश्वर का मेरे राज्य की खोज करो। और हम कैसे राज्य को फैला सकते हैं? इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक पैसा ऐसी चीज बनाई गई जिससे आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर कुछ भी कार्य करने के लिए पैसा चाहिए। और पास्टर्स लोग, कलीसिया के लोग इस पे बात करने से डरते हैं। क्यों भाई, क्यों? ये परमेश्वर ने बनाया और ये हमारा है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। हम इसे इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर का राज्य फैलने पाए, नशे वाले लोग बचाए जाएं। मैं आपको बता दूं, इस समय मेरे घर के अंदर कम से कम 25 से 30 बच्चे रहते हैं, जिसमें कुछ बीमार, जिनको प्रभु ने चंगाई को दिया, कैंसर से, टीबी से, रसोली से, पथरी से। जिनमें कुछ ऐसे भाई जो इंजेक्शन लगाते, नशा करते, स्मैक लेते, दारू पीते, शराब पीते, ऐसे भाई रह रहे हैं। वो बचाए गए, वो आज मेरे साथ मिलकर सेवा को कर रहे हैं। कैसे? अगर दशवांश चर्च में ना हो तो ये बच्चे कैसे बचाए जाएंगे? अगर दशवांश का सिस्टम चर्च के अंदर ना हो तो मैं प्रचार करने कैसे जा पाऊंगा? हाँ, मैं काम कर सकता हूं, करता भी हूं, काम कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं वो समय प्रभु को दे पाऊंगा? क्या मैं दिन में अगर काम करूं, क्या मैं दिन में प्रचार कर पाऊंगा? कभी भी नहीं। मैं प्रचार कब करूंगा? अगर मैं काम करूंगा। मेरा काम है लोगों को प्रचार सुनाना, उनके लिए प्रार्थना करना, लोग बचाए जाएं। अगर दशवांश का सिस्टम नहीं होगा तो ये रुक जाएगा। और बहुत सारे पास्टर इस पे बात करने से डरते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो है वो सुनाऊंगा, परमेश्वर के राज्य को खोल के बताऊंगा। ये दशवांश टैक्स सिस्टम है, जिस तरीके से हमारे देश में टैक्स लिया जाता है, इसी तरीके से परमेश्वर के राज्य में भी दशवांश लिया जाता है, ताकि परमेश्वर का राज्य फैलने पाए। और बहुत सारे लोग दशवांश ना देकर अपने ऊपर श्रापों को ले रहे हैं, क्योंकि आप श्राप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आपने दशवांश नहीं दिया, क्या पता वो पास्टर जाकर किसी को प्रचार करता, लेकिन उसके पास पैसे की कमी होने के कारण, उसके पास संसाधन ना होने की कमी के कारण वो बंदा, वो पास्टर प्रचार करने नहीं जा सका और वो लोग मारे गए, वो लोग नाश हो गए, उन तक परमेश्वर का वचन नहीं गया। उसका जो हर्जाना है, जो पेनल्टी है, वो मेरे और आपके ऊपर आएगी, हम पर भारी श्राप पड़ जाएगा। तभी प्रभु ने कहा तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरे मंदिर को नाश कर रहे हो। मेरे मंदिर को बनना चाहिए था लेकिन बन नहीं रहा। जो पैसा परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए था, वो पैसा नशे में जा रहा है, वो पैसा लड़ाइयों में, झगड़ों में जा रहा है, वो पैसा शैतान का राज्य स्थापित होने के लिए जा रहा है, वो पैसा शैतान के राज्य को बढ़ाने के लिए जा रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आप चाहेंगे कि आपका पैसा शैतान इस्तेमाल करे? आप कहेंगे नहीं। तो अपने अपने चर्च के अंदर अपना अपना दशवांश देना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए, कम ना हो। पास्टर की भी जरूरतें पूरी हो और कलीसिया भी बढ़े। उन पास्टरों के लिए मैं माफी चाहता हूं जो पैसा खाते रहते हैं। आपको देखना होगा कि आपका पास्टर पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया गया है कि शैतान के आत्मा के द्वारा ठहराया गया है। ये परख आपको करनी होगी, पवित्र आत्मा जी से हेल्प मांगनी होगी। पवित्र आत्मा जी मुझे परख का वरदान दें। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, मैं पहचान पाऊं, उसके लिए आपको वर्क करना होगा। आपको बाइबल को पढ़ना होगा, पवित्र आत्मा जी की हेल्प मांगनी होगी, वो आपको क्लियर करेगी। लेकिन नियम क्या है? नियम है कि परमेश्वर के राज्य में दशवांश देना ही देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने जन
परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? मैं अपने सभी टीम मेंबर से, स्टाफ से पूछना चाहूंगा, कितने जन परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सबके हाथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? चलिए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 20 वचन। हालेलुया। नए नियम का एक और वचन पढ़ेंगे, पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों से और फरीसियों से। अभी हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं शास्त्रियों को, तुम पर हाय, तुम हर चीज का दशवांश देते हो, न्याय करना भूल गए, मुंह देखी बात करते हो, जो सही है सही को सही नहीं बोल रहे, गलत को गलत नहीं बोल रहे, तुम्हें डर आ गया है, तुम दुनिया से डरते हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है वो न्याय नहीं करता। जिसके अंदर डर है वो न्याय करता है, वो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर है। वो जानता है अगर मैंने नहीं बोला तो मैं परमेश्वर की नजरों में गिर जाऊंगा, अगर मैंने विश्वास नहीं किया तो मेरा परमेश्वर खुश नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। और अगर मैंने दया नहीं करी तब मुझ पे भी दया नहीं होगी। मैंने किसी के ऊपर दया नहीं करी तो मुझे भी दया नहीं मिलेगी। जैसे यीशु ने प्रार्थना में सिखाया, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा हो जाएंगे, दया करोगे तो दया मिलेगी। लेकिन शास्त्रियों ने, फरीसियों ने दशवांश तो दिया पर ये भूल गए। लेकिन आज की जो शास्त्री फरीसी इस समय मेरे मैसेज को सुन रहे होंगे, जो आज के समय के शास्त्री फरीसी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो दशवांश नहीं दे रहे हैं, वो न्याय भी नहीं कर रहे हैं, वो विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, वो दया भी नहीं कर रहे हैं। बस सब लोगों को टीचिंग देते रहते हैं, दशवांश मत दो, दशवांश मत दो, भेंट मत दो। यार परमेश्वर के राज्य का सिस्टम है टैक्स सिस्टम। किसी भी राज्य को इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए आप, हर एक राज्य अपनी प्रजा से टैक्स लेता है, चुंगी लेता है, कर लेता है वो, ताकि उसका राज्य ग्रो करे। उसकी आर्मी है, आर्मी की जरूरतें पूरी हो, उसका पूरा मिनिस्ट्री सिस्टम है, उसकी जरूरतें पूरी हो। आपको पता है हमारे देश का पीएम, प्रधानमंत्री क्या करता है? पता है आपको? क्या वो घुमाने जाता है? नो, हमारा देश उसको पे करता है। हमारे देश के एमएलए, एमपी, उनको पे कौन करता है? हमारा देश, हमारे देश की सरकार। यार आप भी परमेश्वर के एमपी हैं, आप भी परमेश्वर के एमएलए हैं, आप भी परमेश्वर के प्रधानमंत्री हैं, आप भी परमेश्वर के मुख्यमंत्री हैं। आपको पे कौन करेगा? सरकार। क्यों नहीं आप राज्य के सिस्टम को समझते? क्यों पीछे पड़े हैं परमेश्वर के राज्य को खराब करने के लिए? क्यों पीछे पड़े हैं कि शैतान का राज्य बढ़ता चला जाए? क्यों? कौन पे करेगा? मैं परमेश्वर के राज्य का एक दास हूं, एक वर्कर हूं। मेरी सैलरी कहां से आएगी? मुझे कौन मुहैया कराएगा? मेरा किंग, मेरी सरकार, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु। इसलिए उसने दशवांश रखा है। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं दशवांश देता हूं और देता भी हूं। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराया, परमेश्वर के राज्य का सिस्टम। ये वही लोग बोलते हैं जिनको राज्य के बारे में कुछ नहीं पता। बाइबल उठाई और हम पास्टर बन गए, बाइबल उठाई हम विश्वासी बन गए। तुम्हें जाना कहां है? जिस जगह तुम्हें जाना है उसका सिस्टम क्यों नहीं पता तुम्हें? पढ़िएगा, पूरा वचन पढ़िएगा शुरू से।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, उनकी धार्मिकता से बढ़कर, सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरी और आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मैं और आप स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन क्या कहने जा रहा है? शास्त्री और फरीसी जो वर्क करते थे, जो उनकी धार्मिकता थी, जो परमेश्वर ने उन्हें वचन कहे थे, वो मुझे और आपको फॉलो करने हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। प्रभु कहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते अगर ये धार्मिकता आपकी ज्यादा नहीं है। हालेलुया। वो शास्त्री फरीसी अपनी ताकत से, अपने बल से वर्क करते थे, लेकिन हमारे पास तो हमारा सहायक पवित्र आत्मा जी हैं, हालेलुया, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें बात बात पर सिखाते हैं। तो हमारी धार्मिकता ज्यादा क्यों नहीं होगी? हालेलुया, 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 हालेलुया। यही पवित्र आत्मा जी आज हमें टीच कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसे फैले। आपको पता है नए नियम में जब प्रेरितों ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया और बताना शुरू किया कि यीशु ये है, यीशु ये है, परमेश्वर का राज्य ये है, आपको पता है कलीसिया ने क्या किया? अपना सब कुछ बेच कर प्रेरितों के पांव में रख दिया, और जिसकी जरूरत होती थी, जिसको जो चाहिए होता था, वो उसको दे दिया जाता था। और परमेश्वर की कलीसिया डेली प्रार्थना करने में और रोटी तोड़ने में, यानी एक मन एक आत्मा के वो बढ़ते चले गए डे बाय डे। लेकिन आज के समय में ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम मिस हो गया, ये सिस्टम मिस हो गया। इसीलिए परमेश्वर का राज्य फैल नहीं रहा, क्योंकि छोटे लोग खड़े हो गए। और मैं और आप जाना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में और दशवांश के बारे में जानते नहीं हैं, तो कैसे जाएंगे? प्रभु कहेंगे तुम पर भारी शाप पड़ा है, तुमने अपना दशवांश नहीं दिया, दशवांश चर्च में पहुंचा नहीं, पास्टर के पास नहीं पहुंचा, पास्टर की जरूरतें पूरी नहीं हुई, पास्टर के पास संसाधन नहीं हुए प्रचार सुनाने के। उसको जाना तो 100 किलोमीटर था, लेकिन वो उसके पास कोई बाइक, कोई कार ना होने की वजह से वो जा नहीं पाया। उसके पास पैसे नहीं है, वो जा नहीं पाया। उसके पांव में जूते चप्पल नहीं है, वो जा नहीं पाया। उसके पास कोई भी संसाधन नहीं है, वो जा नहीं पाया। मेरे और आपके दशवांश ना देने से और क्या हुआ? वो जा नहीं पाया और वो आत्मा नाश हो गई। उसके पास टाइम था परमेश्वर के वचन को सुनने का, वो नहीं सुन सका, जिस वजह से वो अपने जीवन को पूरा करके चला गया। और जिसने यीशु को प्रभु नहीं माना, क्या वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा? नहीं। प्रभु कहेगा तुम उसके दोषी हो, तुम हत्यारे हो, क्योंकि तुमने दशवांश को रोका, तुमने टैक्स सिस्टम को रोक दिया, जिससे अगले संसाधन नहीं बने, अगली जनरेशन कैसे बचाई जाए उसका सिस्टम तैयार नहीं हुआ और लोग मारे गए। इसके दोषी मैं और आप होंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, उन झूठे लोगों से, उन झूठे प्रचारकों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो जाएं जो ऐसी शिक्षा देते हैं। आपको पता है पुराने समय में खतना होता था, अब के समय में खतना बदल कर बैप्टिज्म हो गया है। किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य को समझते नहीं है। पुराने समय में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है और पैदा होते उसका खतना होता था और ये निशान था कि परमेश्वर के हैं। आज के समय में जब आज भी बाइबल कहती है कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य में बच्चे के समान प्रवेश ना करो तो तुम नहीं जा सकते। आज भी जब परमेश्वर के राज्य में एक बच्चा पैदा होता है उसका भी खतना होता है, यानी बैप्टिज्म होता है। जैसे वो उद्धार पाता है, जैसे वो प्रभु को मानता है, वो कहता है मुझे बपतिस्मा चाहिए, और वो पुराने मनुष्यों को मार देता है और नया जन्म लेता है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या यीशु ने हमें ये बोला कि माता पिता का आदर नहीं करना? क्या यीशु ने टैक्स सिस्टम को बंद करके उसने कहा वो भी देना चाहिए था और ये भी ना छोड़ दे? दोनों सिस्टम चला के रखने हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। पुराने समय में याजक थे, आज के समय में पास्टर खड़े हो गए हैं, प्रेरित खड़े हो गए हैं। ये प्रभु के सिस्टम क्यों नहीं समझते? क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए बहस करते रहते हैं। बहुत सारे लोग चैलेंज करते रहते हैं, बाइबल में दिखाओ कहां है किंगडम, बाइबल में दिखाओ कहां है दशवांश। ये रहा दशवांश। क्यों नहीं दिखता उन्हें? क्योंकि राज्य की खोज नहीं है। मत्ती 6:33 कहां है उनके जीवन से? पहले मेरे राज्य की खोज करो, मेरे धर्म की खोज करो। धर्म की खोज करेंगे, राज्य की खोज करेंगे, अपने आप दशवांश दिखेगा, अपने आप भेंट दिखेगी, अपने आप बपतिस्मा दिखेगा, अपने आप पास्टर दिखेंगे, अपने आप परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए आग जलेगी। जब किंगडम ही नहीं है तो कैसे समझना? और ये कौन लोग हैं? एक वचन पढ़िए मेरे साथ, गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 वचन, लास्ट वचन। गलातियों की पुस्तक 2 उसका 4 वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आज की कलीसिया में, आज के चर्च के अंदर बहुत चल रहा है, क्योंकि लोगों को किंगडम ऑफ गॉड के बारे में पता नहीं। जिसको पता नहीं वो गलत शिक्षा देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे किंगडम ऑफ गॉड के बारे में ज्ञान को दिया। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, प्रभु से मैंने बात की, प्रभु ये हर जगह जब मैं देखता हूँ और मैं बाइबल में अंडरलाइन करता हूँ, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। यीशु ने अपने हर वचन में बोला, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य 10 कुआरों के समान है, परमेश्वर का राज्य अनमोल मोती के समान है, परमेश्वर का राज्य छिपे खजाने के समान है, परमेश्वर का राज्य ये है, परमेश्वर का राज्य वो है। जब मैं पढ़ता रहा, मैंने प्रभु को, प्रभु ये क्या है, मुझे चाहिए, मुझे इसका ज्ञान चाहिए। और प्रभु ने मुझे दिया। 2 बार डे नाइट फास्टिंग, डे नाइट 40 डेज के किए मैंने प्रभु से इसको पाने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अभी मुझे सिर्फ छोटा सा हल्का सा ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया, हल्का सा। अभी बहुत कुछ बाकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पढ़िएगा वचन, गलाती 2:4। यह उन छोटे भाइयों के कारण हुआ। आज के समय में ये दशवांश क्यों रोका जा रहा है? अन्य भाषा बोलना क्यों रोका जा रहा है? प्रार्थना करना क्यों रोका जा रहा है? चर्च लगने नहीं चाहिए क्यों? पास्टर नहीं होने चाहिए क्यों? ये उनके कारण है। हाँ जी, आगे। जो चोरी से घुस आए थे, जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का, उस आजादी को, उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। वो उस स्वतंत्रता का ज्ञान लेकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं ताकि मैं और आप गुलाम हो जाए और शैतान राज्य करे। सोचिए, आप गुलाम बनना चाहते हैं कि शैतान को गुलाम बनाना चाहते हैं? मैं अपने स्टाफ से पूछना चाहता हूँ, शैतान को गुलाम बनाना चाहते हैं कि आप खुद गुलाम बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है कि हमारे बीच में से लोगों को भेजे, वो ज्ञान ले और उसी ज्ञान में आप उलझा उलझाकर आपको गुलाम बना दे। अगर मैं और आप गुलाम बन गए, इसका मतलब कोई और हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा, परमेश्वर को भाया है, परमेश्वर को अच्छा लगा कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम राज्य करें। हालेलुया, हालेलुया। और लोग चाहते हैं कि शैतान राज्य करे, जो उसके एजेंट है। मैं और आप परमेश्वर के लोग हैं, शैतान हमारा गुलाम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। भाइयों बहनों, उसकी बातों में मत आए, बाइबल को ध्यान से पढ़ें। जब आप परमेश्वर के राज्य को समझेंगे तब आपको समझ आएगा। एक राज्य के अंदर टैक्स सिस्टम होता है, एक राज्य के अंदर एक आर्मी होती है, एक राज्य के अंदर कानून होता है, संविधान होता है। समझिएगा, हमारा संविधान बाइबल है, हमारी सेना स्वर्गदूत,
हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ है मेरे पास बताने को आपको। हालेलुया। हालेलुया। और दशवांश देना मत छोड़ें। मैं तो कहता हूँ दशवांश नहीं, दशवांश को बढ़ा के दें ताकि राज्य और बढ़े। पर उससे पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि आपके पास्टर वो हैं जो प्रभु ने ठहराए कि नहीं ठहराए। अगर राज्य नहीं बढ़ रहा है, कलीसिया उतनी की उतनी है, कलीसिया में कोई वर्क नहीं हो रहा, लेकिन पास्टर ने अपने घर गाड़ियां पूरी तबादब बढ़िया कर लिया है, तो समझ जाए आपके पास्टर परमेश्वर के राज्य के सीरियस नहीं है, आपके पास्टर नकली है। हालेलुया। हालेलुया। आपको चेक करना है मेरे भाइयों बहनों। मैं आपके चर्च में नहीं आ सकता, मैं आपके घर में नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको मैसेज दे सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। आपको जज करना है, आपको चेक करना है क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास दें ताकि लोग बचाए जाएं, अपना टैक्स दें ताकि लोग बचाए जाएं। क्या सरकार हमसे सारा टैक्स ले लेती है? कभी नहीं, कुछ परसेंट लगाती हो ताकि हमारे देश के अंदर रिसोर्सेस बने रहें, संसाधन बने रहें, कोई भी चीज खत्म ना हो, आने वाली जनरेशन, आने वाले लोग उसका फायदा उठा सके। अगर हम ये रोकेंगे तो किंगडम खत्म हो जाता है, राज्य खत्म होता है, लोग बचाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। विश्वास दें, भेंट दें। इस दिन भेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दशवांश अलग है, भेंट अलग है। दशवांश होता है हमारी कमाई का 10वां हिस्सा, जो भी हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा दशवांश। यानी कि आपके पास 90% बचेगा, 10वां हिस्सा आपके चर्च में चला जाएगा। जो 90% बचेगा आप उसमें से प्रभु को क्या दे रहे हैं, वो बनती है आपकी भेंट। उसके ऊपर भी बहुत रेवलेशन है किंगडम ऑफ गॉड में, परमेश्वर के राज्य में भेंट एक अलग चीज है। किस दिन प्रभु ने समय दिया मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। अभी के लिए आज के मैसेज को लिखें, समझें और दशवांश में वफादारी दिखाएं ताकि कोई नाश ना हो सकता है 100, 550 की बात नहीं है, वफादारी मांगता है। हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष